हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं साइंस का आपका 3rd, 4th और 5th चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर रही हूँ। मतलब बाकी के एक्सरसाइज सेंड कर रही हूँ। पहले मैं आपको 3rd चैप्टर सेंड कर रही हूँ। आप लोग इसे फास्ट टू फास्ट नोट डाउन कर लीजिए। पहली है आपकी हेल्दी हैबिट, 3rd चैप्टर है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हाइजेनिक फूड। इस तो कोरोना की वजह से वैसे भी हमें हाइजीन का बहुत क्लीन ध्यान रखना है। कुकिंग कैसे करते हैं, कुकिंग के कितने मेथड होते हैं, वाटर कैसे बॉइलिंग करते हैं और फिल्टराइजेशन क्या होता है, ये सारा चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन आंसर समझ लो। अपना क्वेश्चन आंसर है, देखो, व्हाट इज़ द हाइजीन। फर्स्ट आपका चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज़ द हाइजीन, तो इसका आंसर है ये है आंसर इसका, फर्स्ट वाले का। हाइजीन इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग अवर द सेल्फ अवर सराउंडिंग द स्प्रेड प्रिवेंट। ये यहाँ तक आपका डिसीज फर्स्ट आपका ये है। सेकंड का आंसर है, सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड है, वाई डू वी कुक फूड। हम खाना क्यों पकाते हैं। तो ये आपके 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं। कुकिंग यहाँ से लेकर फर्स्ट से लेकर बेटर टेस्ट तक। इसके और थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है, बॉइलिंग। फर्स्ट यहाँ पे है, इनमें पूछा है कि बॉइलिंग में और शेटिंग में क्या डिफरेंस है। तो बॉइलिंग का यहाँ पे ठीक है, देखो ये। और नेक्स्ट पेज में आपके इसका है शिमरिंग या स्वीटिंग का। फिर 4th क्वेश्चन भी आपका पूछा है कि बेकिंग और रोस्टिंग में क्या अंतर होता है। तो ये देखो, बेकिंग एंड रोस्टिंग, ये है आपका 4th क्वेश्चन का आंसर। फिर 5th है, शैलो फ्राई क्या होता है और डीप फ्राई क्या होता है। ये है 5th का आंसर। 6 है, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। तो ये है यहाँ से यहाँ तक आंसर इसका। आपको 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन में ध्यान देना है, दो आपका आंसर है उसमें। इसके बाद है 7 और 8, ये है आपके आंसर। दिखाई दे रहा हो अगर, मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दूँगी। ये है, तब हम लोग समझते हैं चैप्टर क्या है। मैं पहले और कुछ बताता हूँ आपको, 1 मिनट। इसके बाद आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है रोस्टिंग, सेकंड है ड्राई, थर्ड है बेकिंग, 4th है आपका डिहाइड्रेशन, 5th है मॉइस्चराइजर और 6 है माइक्रो ऑर्गेनाइज्म। फिर रॉन्ग एंड राइट है, तो रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट राइट। इसके बाद मैचिंग है। फर्स्ट का है सनलाइट, सेकंड का है पोटेराइज एंड मेटा बिस्लाइट में, थर्ड का है सॉल्ट, 4th का है रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनाइज्म। फिर देखो, प्रेशर कुकर, न्यूट्रलाइजेशन एंड मेक फूड सेफ है टू ईट। ये आपके ये चैप्टर फिनिश हो गया। इसके स्क्रीनशॉट में आपको सेंड करती हूँ, तब तक आपको मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर दूँ कि चैप्टर है क्या। सबसे पहले हमारा हाइजीन। तो हाइजीन का मतलब क्या होता है, हमें अपने आसपास सफाई रखना, खुद की भी सफाई रखना, कपड़ों में सफाई रखना, जो हम फूड खाते हैं उसमें सफाई रखना। हाइजीन इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आवर सेल्फ और द सराउंडिंग क्लीन। हमारे चारों तरफ जो फैले होते हैं उन सब में हमको क्लीनिंग रखना। स्पेशली अवॉइड द इलनेस एंड स्प्रेड प्रिवेंटिव डिसीज। सबसे ज़्यादा किस लिए, हमें बीमारियों से को फैलने से बचाने के लिए और गंभीर बीमारियों को लगने से बचाने के लिए हाइजीन रखना चाहिए। अभी इस टाइम आप बाहर जाओ तो तुरंत अपने हैंड वॉश करो, माउथ वॉश करो, कपड़े चेंज करो। कोई भी फूड आप विदाउट वॉश किए नहीं खाओ, चाहे इस टाइम हो या कभी भी टाइम हो। तो ये हाइजीन होता है। हाइजीन ऑफ फूड के क्या क्या पॉइंट हैं। बाई कीपिंग फूड फ्रोजन रेफ्रिजरेटर बिफोर यूज। जब भी आप बिफोर उनमें रखोगे फ्रोजन करने के लिए, मतलब जो फ्रोजन वाले फूड होते हैं, अगर उसको निकालते हो तो आप यूज करते हो। वॉशिंग हैंड बिफोर हैंडलिंग द फूड। अगर आप खाना खाते हो तो या कोई फूड लेते हो तो उसके पहले आप अपने हैंड वॉश करो। कुकिंग द रीहीटिंग फूड थ्रोगली। सारे फूड को थोड़ा थोड़ा रीहीट करना चाहिए। जैसे कोई भी वेजिटेबल लाओ तो उसको थोड़ा सा गर्म पानी में वॉश कर लो। यूजिंग सेपरेट कटिंग बोर्ड मीट एंड वेजिटेबल। अगर आप नॉनवेज खाते हैं आपके यहाँ तो उसके लिए कटिंग बोर्ड आपका स्पेशली अलग होना चाहिए और उसको ज़्यादा क्लीनिंग का ज़रूरत होती है। फूड वॉट इज रेडी टू ईट शुड बी कवर द कीप फाइल्स द शुड थ्रो अवे नॉट ईटन 12 to 16 आवर्स। कोई भी खाना खुला ना रखा जाए। ये सारे आपके पॉइंट हैं।
इसके बाद है सभी फ्रूट, कोई भी फ्रूट लाओ आप तो पहले उसको वॉश करो, देखो इसमें भी दिखा रहा है। फिर कुकिंग हमें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि कुकिंग मेक फूड ईजी एंड डाइजेस्ट, वेयर फूड इज कुकिंग बिकम सॉफ्ट सो दैट इजली च्यूड एंड swallow। हमें इसलिए फूड को कुकिंग करनी चाहिए क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, उसमें टेस्टी आ चुके, हम उसको आराम से चू कर खा सके, मतलब वो हमारे टमी में जाकर कच्चा ना रहे या फिर उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कुकिंग इम्प्रूव द अपीयरेंस, टेक्सचर, कलर, फ्लेवर, उससे हमारा टेक्सचर आता है, कलर आता है, फ्लेवर आता है। कच्चे आप आलू खाओगे तो आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा, तो उसको पका के आप चाट खाओ, बॉयल पोटैटो खाओ, वेजिटेबल बनाओ तो टेस्टी होता है, इसलिए हमें कुक को फूड करना पड़ता है। फिर क्या क्या कुकिंग के मेथड होते हैं, तो देखो बाय मॉइस्ट हीट, बाय ड्राई हीट, बाय फ्राइंग हीट। इसके बाद कुकिंग फॉर द मॉइस्ट हीट क्या होता है, मॉइस्ट हीट बॉइलिंग होता है, सिमनिंग होता है और स्टीमिंग होता है। तो पहले हम मॉइस्ट फूड पढ़ेंगे। इन द वाटर हीटेड और बॉइल्ड द फूड, पुट आउट द बॉइलिंग वाटर, कुक्ड स्टीम विच कम आउट फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, देयर आर द 3 वे। इसको हम लोग मॉइस्ट हीट कहते हैं, मतलब जैसे कि हम किसी को उबालते हैं या भाप में उबालने की कोशिश करते हैं, इन चीज़ों को हम मॉइस्ट हीट कहते हैं। तो इनमें बॉइलिंग होता है, स्टीमिंग होता है और स्टीमिंग होता है। तो बॉइलिंग क्या होता है, जो हम बहुत सारे वाटर में कोई भी चीज़ डालते हैं उसको बॉईल करते हैं, जैसे पोटैटो है, एग है, वेजिटेबल है, राइस है ना। इसके बाद हमारा है स्टीविंग। स्टीविंग हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी दाल वगैरह के लिए यूज होती है। स्टीविंग इज कुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन वाटर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि हमने किसी भी चीज़ बॉईल करने के लिए रख दिया, इसके बाद उसको जब वो गर्म हो जाता है तो उसको हम स्लो में कर देते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में। इसके बाद वह धीरे धीरे कुक होता रहता है, वो हमारा स्टीविंग कहलाता है। फिर स्टीमिंग क्या हो जाता है, जो भाप की प्रक्रिया होती है। इनमें भाप की प्रक्रिया क्या होती है, वेन फूड कुक द वाटर वेपर फ्रॉम द विदाउट प्रेशर इन द सॉल्ट, मतलब जैसे हम लोग इडली है और ढोकला है, ऐसी चीज़ें जो गुजराती जैसी डिशेस होती हैं जिनको हम भाप के द्वारा पकाते हैं, जैसे नीचे वाटर रख दे किसी भी बर्तन में, ऊपर हम अपना फूड रख दो, किसी चीज़ से कवर कर दे, तो वह स्टीम के थ्रू पकेगी, वो हमारा स्टीमिंग कहलाता है। फिर हमारा प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर में सबसे जल्दी खाना पकता, शेक होता है और टेस्टी होता है। रॉ फूड इज द कुकर अलॉन्ग विथ वाटर कुक्ड अंडर प्रेशर, एक बार अब उसको लगा दो तो आपको चलाने की ज़रूरत नहीं होती, उनमें सारे बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं। ये हमारे पोटैटो, मीट, रूट्स, बीन्स इन सब के लिए यूज़ होता है। फिर ड्राई हीट क्या होता है, बेकिंग, ग्रिलिंग एंड रोस्टिंग। तो बेकिंग क्या होता है, जब हम किसी ओवन वगैरह में विदाउट ऑयल, विदाउट वाटर हम कोई चीज़ रोस्ट करते हैं, वो हो जाता है हमारा बेकिंग। फिर रोस्टिंग क्या होता है, जैसे हम गैस में डायरेक्ट स्टैंड लगाकर जैसे बैगन भूनते हैं या फिर पोटैटो भूनते हैं, जो कि हम डायरेक्ट फायर में ही रखते हैं, आग में ही रखते हैं, वो हमारा रोस्टिंग कहलाता है। ग्रिलिंग होता है, इनमें हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम का यूज़ करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक रॉड हो गई, ग्रिल हो गई, जिसमें हम जैसे पनीर है, भुट्टा है भूनते हैं, कॉर्न हो गया हमारा, तो इस तरह की चीज़ें हम रॉड लगाकर भूनते हैं, वो हमारा ग्रिलिंग कहलाता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो 2 मिनट में सेंड कर रही हूँ, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है।